आइए समझते हैं कि देश की इतनी विशाल आबादी की सटीक गिनती आखिर कैसे की जाने वाली है। ये काम इतना पेचीदा है कि एआई भी चकरा जाए, इसीलिए यहाँ सटीक इंसानी कार्यप्रणाली ही काम आती है। ये जटिल ब्लूप्रिंट दिखाता है कि हमारे प्रगणकों को फील्ड पर बिना किसी गलती के आखिर करना क्या है। सबसे पहले बुनियादी बातें। जनगणना के लिए भवन का मतलब सिर्फ दीवारों और छत से बना एक ढांचा है। दिलचस्प बात है कि जनगणना मकान सिर्फ और सिर्फ अलग प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट से तय होता है। और हाँ, परिवार की गिनती पूरी तरह इस बात पर टिकी है कि उनकी अलग रसोई है या नहीं। सोचिए, एक छत के नीचे दो भाई अलग रसोई के साथ रहें तो वो एक मकान गिना जाएगा या दो? यहीं पर सारा खेल दरवाजे का है। एक साझा दरवाजा या दो अलग दरवाजे, ये पूरा डेटा बदल देते हैं। मतलब रसोई चाहे जितनी हो, अगर प्रवेश द्वार सिर्फ एक है तो वो एक ही जनगणना मकान गिना जाएगा। वहीं जैसे ही दूसरा प्रवेश द्वार जुड़ता है, उसी भवन में दो अलग जनगणना मकान बन जाते हैं। अब असली नंबरिंग का काम पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसे 2 बड़े चरणों में बांटा गया है। पहले 3 दिन मुख्य गेट पर एक खास गणितीय फॉर्मूले यानी XY का इस्तेमाल करके नंबर डाले जाते हैं। ये फॉर्मूला बाहरी ढांचे और अंदर मौजूद प्रवेश द्वारों की संख्या को बिल्कुल अलग करके दिखाता है। उदाहरण के लिए, गेट पर 1, 2 लिखने का मतलब है भवन संख्या 1 में 2 अलग जनगणना मकान है। चौथे दिन कहानी बदलती है। अब सारा काम पूरी तरह से HLO डिजिटल ऐप पर शिफ्ट हो जाता है। 34 सवालों के बाद ये ऐप 4 अंकों का एक सटीक कोड जनरेट करता है। और यहाँ मुख्य गेट के मैनुअल नंबर और भीतरी दरवाजे के डिजिटल नंबर में एकदम साफ अंतर होना चाहिए। मजेदार बात, अगर भवन में सिर्फ एक घर है तो भी बाहर मैनुअल और अंदर डिजिटल नंबर लिखना होगा। थोड़ी भी गड़बड़, जैसे नंबरों को मिलाना या रसोई से मकान गिनना, पूरे डेटा को बर्बाद कर सकती है। क्योंकि अगर नंबरिंग गलत हुई तो राष्ट्रीय जनगणना के डेटा की पूरी क्वालिटी ही गिर जाएगी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप इन सख्त नियमों का पालन करना ही इस विशाल आबादी की गिनती का इकलौता रास्ता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतने विशाल स्तर पर क्या इंसानों के लिए 100% सटीक गिनती करना वाकई संभव है?